एक युवक थोड़ा समझदार तो था, लेकिन सभी से ईर्ष्या करता था। जो भी मिल जाए, लगे कि ये थोड़ा भी प्रतिभाशाली मुझसे है, और ये ईर्ष्या इसकी शुरू हो जाती थी। हर किसी से ईर्ष्या, हर किसी से ईर्ष्या। और ईर्ष्या के कारण वो दुखी भी रहता था, परेशान रहता था। फिर जब उसकी बात समझ में नहीं आई तो एक साधु के पास गया और जाकर उसने कहा कि समझ में नहीं आती, मैं बहुत दुखी आदमी हूं। साधु ने पूछा कारण? बोले कारण तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी भी प्रतिभा आ जाए तो लोग अपने को पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं, बड़े बड़े दावे करने लग जाते हैं, और मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। साधु ने कहा चलो मेरे कहने से एक काम करो, और तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। तुम बाजार से अमरूद ले लो, और जिन जिन से तुमको ईर्ष्या लगती है या लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा मुझसे काबिल है, जिससे तुम्हें दुख पहुंचता है देखकर, जिनसे जिनसे भी ईर्ष्या है, वो सभी के नाम उसके ऊपर लिखकर अपने घर में रख लो, और 15 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसने बाजार से अमरूद लिए, जिन जिन से उसको ईर्ष्या थी उनके नाम लिखे, और 16 अमरूद उसने घर में रख दिए। 5-6 दिन के अंदर अमरूद तो सड़ने लगे, बदबू आने लगी, घर में रहना मुश्किल हो गया। 8-9 दिन होते होते वो पहुंचा गुरुजी के पास, और उसने कहा कि घर में रहना मुश्किल है, इतनी सड़ांध है कि घर में रहना मुश्किल हो गया है, मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा जो इन अमरूदों का हाल है वही तुम्हारा हाल है। तुम सबसे ईर्ष्या करते फिरते हो, सबसे नाराज होते रहते हो कि इसको इसकी अकड़ है, उसको उसकी अकड़ है। जब अमरूदों में से इतनी बदबू आ रही, तुम्हारे में से कितनी बदबू आएगी, तुम्हारी बातचीत में कितनी बदबू आएगी। तुम किसी को अच्छे नहीं लगोगे, गांव में तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, क्योंकि सभी के साथ तुम्हारा ये हाल है। उसको होश आ गई, उसने गुरुजी को माथा टेका और कहा कि आपकी बात तो सही है, क्योंकि मैं सभी को गलत समझता हूं, सभी से मेरी ईर्ष्या रहती है। धनवान से भी रहती है, जिसको थोड़ा बहुत बुद्धि है उससे भी रहती है, जो थोड़ा मेरे से बड़ा है उससे भी रहती है, किसी का मकान बड़ा है मेरा उससे भी रहती है, सबसे मुझे ईर्ष्या रहती है। गुरुजी ने कहा कि बस यही कारण है कि तुम हर वक्त दुखी रहते हो। ईर्ष्या हमेशा दुख में ले जाती है। उस आदमी की बात समझ में आ गई, सारे अमरूद बाहर फेंक दिए, और उसके बाद उसने सभी से ईर्ष्या करनी बंद कर दी। जरूर उसको किसी से अगर लगता कि वो बड़ा है तो वो अपनी मेहनत के कारण है, तुम अपनी मेहनत करो, उससे आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईर्ष्या करने से क्या होगा? ठीक है, उसके पास ज्ञान ज्यादा है, तुम अपने पास ज्ञान ज्यादा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईर्ष्या करने से क्या होगा? उसके बाद उसने ईर्ष्या बंद कर दी और हमेशा सुखी रहने लगा। हम भी अगर किसी से ईर्ष्या करते हैं तो देखें गौर से और बंद कर दें ईर्ष्या, और हमेशा सुखी रहने का मंत्र अपना लें। धन्यवाद।